आज मैं बनाने लगी थी क्यूकम्बर सैलेड और मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो आज जी बनाने वाले हैं क्यूकम्बर सैलेड, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। सबसे पहले हमने लिया क्यूकम्बर, वैसे मैंने एक यूज़ किया है और क्यूकम्बर को मैंने ना इस तरह स्लाइस काट लेने हैं। आप हाथ से भी काट सकते हो, अगर स्लाइसर मिल जाए तो काम ज़रा ईजी हो जाता है। तो ये ले लीजिए, हमारे क्यूकम्बर रेडी हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना नमक डाल देंगे। नमक डाल के ना तो इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक जो है ना वो पूरी तरह से उसके अंदर जाए ना। तो फिर इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम साइड पे रख देंगे। तो साथ हमने एक बॉल लिया है, उसमें मैंने डाला है सोया सॉस डाल दिया है और ऑयस्टर सॉस डाला है, और साथ मैंने डाले इसमें चिली फ्लेक्स। और नमक आपको पता है सोया सॉस में बहुत होता है, इसलिए इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए कुछ तिल, क्योंकि तिल तो खूबसूरती होती है ना। तो इनको डाल के मैंने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है जी, क्या करना है, हमने वॉश कर लेना है जो हमारा क्यूकम्बर है उनको। रियली बहुत इजी और बहुत मज़ेदार ये क्यूकम्बर सैलेड है। और बंदा एक ही बैठा हुआ पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है। और अगर आप डाइट वगैरह कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छा है। अगर आपको लगे तो आप शुगर ऐड कर सकते हो, शुगर भी बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई शुगर से परहेज़ कर रहा है, डाइट कर रहा है, तो वो बेशक अवॉइड करे, लेकिन शुगर मैंने ब्राउन शुगर डाली है। खैर, वो मिक्स करके साइड पे रख दिया। और अब मैं जो हमारे क्यूकम्बर हैं उनको ना धो लूँगी। तो क्योंकि हमने इतना नमक लगाया हुआ था, तो इसको अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि नमक जो है ना वो निकल जाए। तो फिर इसको ड्राई करना है अच्छी तरह से, ड्राई करके फिर अंदर डालना है। तो ये हमने धो के अच्छी तरह से सुखा के मीनिंग के किसी नैपकिन पे या किसी छन्नी में डाल के उसको अच्छी तरह से निचोड़ लें। तो ये जी देखें बिल्कुल तैयार है। तो हमने उसके अंदर डाल दी हैं, डाल के तो अब 2 मिनट इसको रेस्ट दें। वैसे तो अभी खा सकते हैं, फोर्क पकड़े एक और इसको बैठ के तो इन्जॉय करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। और वैसे भी बोर नहीं होता बंदा एक तरह का सैलेड खा खा के ना, कि भाई एक तरह का ही सैलेड खाए। तो ये डिफरेंट तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार है और फटाफट से बन जाने वाला है। तो चलिए, अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।